जयपुर के एक मंदिर में जागरण में गुरुवार रात चाकूबाजी में 8 लोग घायल हो गए। जागरण को लेकर दो पक्षों में कहासुनी के बाद झगड़ा होने पर चाकूबाजी हुई थी। कर्णी विहार थाना पुलिस ने चाकूबाजी में घायलों को एसएमएस हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। विरोध में गुस्साई भीड़ ने दिल्ली अजमेर हाईवे को जाम किया। कर्णी विहार थाना पुलिस ने अतिरिक्त जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचकर स्थिति पर काबू पाया। पुलिस ने बताया, कर्णी विहार इलाके में स्थित मंदिर में आरएसएस संघ की ओर से शरद पूर्णिमा के अवसर पर जागरण का प्रोग्राम था। गुरुवार रात को प्रोग्राम के अवसर पर खीर वितरित की जा रही थी और इसी दौरान पड़ोस में ही रहने वाले दो लोगों ने पहुंचकर प्रोग्राम को लेकर आपत्ति जताई। कहासुनी के दौरान ही उन्होंने अपने साथियों को बुलाया और देखते ही देखते दोनों पक्ष आमने सामने हो गए। विरोध करने वाले गुट ने चाकू से हमला बोल दिया। झगड़े की सूचना पर कर्णी विहार थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने लोगों की मदद से घायलों को एसएमएस अस्पताल पहुंचाया। हमले को लेकर गुस्साए लोगों ने दिल्ली अजमेर हाईवे को जाम कर दिया। लोगों का कहना था कि हमारा शांतिपूर्ण प्रोग्राम चल रहा था, जबरन स्थिति को बिगाड़ा गया, चाकूबाजी की गई। हमले के समय मंदिर में भजन कीर्तन चल रहे थे और खीर वितरित की जा रही थी। पुलिस ने समझाइश कर मामले को शांत करवाने के साथ ही अतिरिक्त पुलिस जाब्ता मौके पर तैनात किया। पुलिस ने हमलावर दो जनों को भी राउंड अप किया। घायलों का एसएमएस हॉस्पिटल में इलाज जारी है। पुलिस टीमें अन्य हमलावरों की तलाश में दबिश भी दे रही हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को पूरे मामले से अवगत करवाया गया। जानकारी उन्हें दी गई। लंदन दौरे पर हैं सीएम भजनलाल शर्मा और देर रात ये पूरा घटनाक्रम हुआ। सभी घायलों को पुलिस ने लोगों की मदद से अस्पताल पहुंचाया। शरद पूर्णिमा महोत्सव पर खीर बांटी जा रही थी। उसी दौरान ये पूरा घटनाक्रम। पुलिस ने दो बदमाशों को भी गिरफ्तार किया है। बाकी आरोपियों की तलाश लगातार जारी है। बीजेपी मंत्री और नेता एसएमएस अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने घायलों की कुशलक्षेम जानी। नफीस चौधरी नामक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है। मामले को लेकर जमानत पर बाहर चल रहा है आरोपी नफीस। ये बड़ी जानकारी आपसे साझा कर रहे हैं। आरएसएस कार्यकर्ताओं पर धारदार हथियारों से हमला हुआ है। देर रात ये पूरा मामला सामने आया। कर्णी विहार पुलिस के मुताबिक इलाके के मंदिर में शरद पूर्णिमा के अवसर पर रात 9 बजे जागरण का प्रोग्राम था। इसके बाद प्रसाद की खीर बांटी जा रही थी। इसी दौरान पड़ोस में रहने वाले दो लोगों ने प्रोग्राम को लेकर आपत्ति जताई। कहासुनी के दौरान अपने साथियों को बुलाया, चाकू से हमला किया। लोगों का कहना कि शांतिपूर्ण प्रोग्राम जारी था, जबरन स्थिति को बिगाड़ा गया, चाकूबाजी हुई। मौके पर रात को ही अतिरिक्त पुलिस जाब्ता तैनात किया गया। समझाइश की गई। हमला करने वाले और उसके बेटे को पुलिस ने हिरासत में लिया। वहीं अन्य हमलावरों की तलाश लगातार जारी है। तो आरएसएस कार्यकर्ताओं पर धारदार हथियारों से हमला हुआ है। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर लोगों ने थाने का घेराव भी किया। पुलिस के मुताबिक अभी मौके पर शांति है। मामले की जांच पड़ताल लगातार जारी है। रात 2 बजे तक कर्णी विहार थाने के बाहर भीड़ जुटी रही। मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों की समझाइश से पूरा मामला शांत हुआ। घायलों का एसएमएस अस्पताल में लगातार इलाज जारी है। तमाम मंत्री नेता उनसे मिलने के लिए भी पहुंच रहे हैं, उनकी कुशलक्षेम जान रहे हैं। डॉक्टर्स से उनके स्वास्थ्य की जानकारी ले रहे हैं। शरद पूर्णिमा महोत्सव पर खीर बांटी जा रही थी और ये आरोपी की तस्वीर आप फिलहाल अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसके अलावा बाकी आरोपियों की तलाश भी जारी है। जमानत पर आरोपी बाहर चल रहा है और इसकी गिरफ्तारी की गई है। सभी घायलों का एसएमएस अस्पताल में इलाज जारी है और चिकित्सकों के मुताबिक घटना में कुल 10 लोग घायल हुए थे। उनमें से 6 लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। 3 स्वयं सेवकों के घाव गहरे हैं। ऐसे में उन्हें
सर्जरी के लिए मुख्य बिल्डिंग में शिफ्ट किया गया है। ट्रॉमा सेंटर प्रभारी डॉक्टर अनुराग धाकड़ के निर्देशन में इन सभी का ट्रीटमेंट चल रहा है। जयपुर में देर रात ये पूरा घटनाक्रम जैसे ही सामने आया, हर कोई स्तब्ध, क्योंकि एक शांतिपूर्ण तरीके से चलने वाले कार्यक्रम में इस तरीके से चाकूबाजी की घटना वाकई निंदनीय है। और ये फिलहाल तस्वीर जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यही वो आरोपी है। और चलिए अधिक बातचीत के लिए हमारे साथ अरुण चतुर्वेदी बीजेपी नेता फोन लाइन पर फिलहाल जुड़ गए हैं। सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। नमस्कार। सर, जयपुर जैसे शहर में ऐसे घटनाक्रमों का हो जाना बिल्कुल निंदनीय, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। क्या जांच पड़ताल चल रही है? निश्चित रूप से कल जो घटना हुई है बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है जी। शांतिपूर्ण तरीके से मंदिर के प्रांगण में शरद पूर्णिमा का उत्सव मना रहे थे जी। और उस स्थिति में केवल भजन कीर्तन पर कुछ लोग आए और आकर के ऐसा लगता है योजनाबद्ध तरीके से आकर के हथियारों से हमला किया। 10 लोग गंभीर रूप से घायल हुए, इनमें से 6 SMS अस्पताल में पहुंचे। देर रात तक वहाँ था। नीचे जिस तरह के घाव हुए हैं, ऐसा लगता है कि योजनाबद्ध तरीके था और कोई धारदार हथियार से उनको पर हमला किया गया। चाकू और चीज कुछ इनके पास थी। बड़े वाइटल पार्ट के ऊपर इंजरीज हैं जो कहीं जिंदगी के ऊपर भी थ्रेट की स्थिति बन सकती है। मुझे लगता है कि कोई भी जो व्यक्ति है, उनको जैसा पता चला रात को पुलिस वालों से, मेरी अधिकारियों से बात की, 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं और बाकी के ऊपर भी वो सख्ती से दबिश देने का काम कर रहे हैं। जो अगर हैं तो उनको भी पकड़ा जाए। निश्चित रूप से ये घटना जयपुर में जिस तरह का वातावरण है उसमें इस तरह की घटना किसने की है तो बहुत गंभीर है और तुरंत कार्रवाई इसमें और आगे के वातावरण के लिए ठीक से होनी चाहिए। निश्चित तौर पर सर, कार्रवाई इसीलिए भी जरूरी है क्योंकि निश्चित तौर पर जयपुर जैसा शहर जहां पर्यटकों का भी लगातार आना जाना लगा रहता है, इसके अलावा इस तरीके से धार्मिक कार्यक्रम ये कहीं ना कहीं चल रहा था, सांप्रदायिक सौहार्द कहीं ना कहीं बिगाड़ने की कुछ असामाजिक तत्वों की वजह से सभी लोगों पर कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं। बिल्कुल सही बात है। इस तरह के सामाजिक तत्वों को केवल घटना नहीं, घटना से पहले भी आइडेंटिफाई करके ध्यान में आता है कोई कहीं जमीन के बिजनेस से जुड़ा है, कोई शराब के बिजनेस से जुड़ा है, तो इस तरह के लोग या फिर बाहर की कुछ तत्व हैं तो जो आकर के जयपुर की शांति को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। पुलिस को इन सबको भी एक बार अपनी तरफ से आइडेंटिफाई करके उनके ऊपर कार्रवाई लगातार करनी चाहिए, जिससे कि इस तरह की घटना का रिपीटेशन नहीं हो, दोबारा नहीं हो। शुक्रिया सर बातचीत के लिए। तो ये थे बीजेपी नेता अरुण चतुर्वेदी जी, जिन्होंने सच बेधड़क से बातचीत की। उन्होंने बताया कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। इस तरीके से जो माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं वाकई निंदनीय है, इन पर एक्शन लिया जाएगा। और इस मामले में आपको बता दें, खुद मुख्यमंत्री को लंदन में पूरी जानकारी दी गई है। तो निश्चित तौर पर प्रशासन भी लगातार एक्टिव नजर आ रहा है और ऐसे मामले आगे सामने ना आए और इस मामले के जो आरोपी हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सजा हो, एक्शन उन पर लिया जाए, ये सुनिश्चित किया जा रहा है। फिलहाल आपको बता दें, जो लोग घायल हुए उनको SMS अस्पताल में भर्ती करवाया। 3 स्वयंसेवकों के घाव गहरे, जिन्हें सर्जरी के लिए मुख्य बिल्डिंग में शिफ्ट किया गया है। तो कर्णी विहार पुलिस के अनुसार इलाके के मंदिर में शरद पूर्णिमा के अवसर पर गुरुवार रात 9 बजे जागरण का प्रोग्राम था। इसके बाद प्रसाद की खीर बांटी जा रही थी और इसी दौरान पड़ोस में रहने वाले लोगों ने प्रोग्राम को लेकर आपत्ति जताई। कहा-सुनी के दौरान अपने साथियों को बुलाया और चाकू से हमला किया। हमलावरों ने चाकू से लोगों के पेट और छाती पर वार किए। घायलों का SMS अस्पताल में इलाज जारी है। 6 लोगों को SMS अस्पताल में भर्ती करवाया है और 3 स्वयंसेवक हैं जिनके घाव काफ़ी गहरे हैं और ऐसे में उन्हें सर्जरी के लिए मुख्य बिल्डिंग में शिफ्ट किया गया है। लगातार पूरे मामले की जांच पड़ताल भी हो रही है। ट्रॉमा सेंटर प्रभारी डॉक्टर अनुराग धाकड़ के निर्देशन में इनका ट्रीटमेंट चल रहा है। कर्णी विहार इलाके में संघ स्वयंसेवकों पर हमले का ये पूरा मामला, पूरा घटनाक्रम
सभी घायलों का एसएमएस अस्पताल में इलाज जारी है। कल देर रात ये जैसे ही घटना सामने आई, निश्चित तौर पर प्रशासन भी एक्शन में नजर आया। साथ ही जो बीजेपी के तमाम मंत्री और नेता हैं वो भी पहुंचे मौके पर। एसएमएस अस्पताल पहुंचकर घायलों की कुशलक्षेम भी उन्होंने जानी, उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। इसके अलावा डॉक्टर्स से भी उन्हें उचित बेहतर इलाज मुहैया करवाने के लिए कहा गया।